धर्मानुरागी महानुभावों, नसिया के जिनारे में आदिनाथ भगवान मूल रूप से विराजमान है। बड़ा हर्ष का विषय यह है कि टोंक वासियों ने, अभी के नहीं पुराने, अभी वाले नहीं पुराने लोगों की बात है, क्योंकि आप लोग तो थे भी नहीं, बहुत से लोग तो इसमें, जिन्होंने अपने हाथों से प्रतिमाओं को निकाला भूमि से, उनमें आदिनाथ भगवान भी प्रधान थे। इसीलिए तो आपने नसिया में आदिनाथ भगवान को मूल नायक के रूप में विराजमान किया है। और एक बात और हम आपको बता दें कि अपने कर्मभूमि के प्रारंभ में जो सबसे पहले तीर्थंकर हुए वे भी आदिनाथ भगवान थे। आदिनाथ भगवान ने अपनी दिव्य ध्वनि के द्वारा जैनवाणी का बखान किया, कहा, जैनवाणी सुनाई। दिव्य ध्वनि तीर्थंकरों की ऐसे ही नहीं होती है, सभी कुछ उसमें होता है। आप सभी लोग इस बात को तो भली प्रकार जानते हैं कि हमने संसार में जन्म लिया है और संसार में जन्म लेने के कारण अनेक प्रकार की परिस्थितियां हमारे बीच में बन सकती हैं। और अनेक प्रकार की परिस्थितियों में क्या है, सबसे बड़ी बात तो कि अभी सारा संसार रोगी है। मानते हो आप अपने को रोगी? नहीं मानते? रोगी नहीं है भाई, मैं तो रोगी हूं, मैं रोगी हूं, लेकिन मेरे इस शरीर के भीतर निरोगी आत्मा रहती है। बंधुओं, ये चिकित्सा शास्त्र जो है, भगवान आदिनाथ के 100 पुत्र थे और 100 पुत्रों को उन्होंने अलग अलग विद्याओं का शिक्षण दिया था। 2 पुत्रियां भी थी, उनको अंक विद्या और अक्षर विद्या भी उन्होंने सिखाई। भले ही कोई अभी वर्तमान में छाती ठोक करके कहे कि मैंने अंक विद्या और अक्षर विद्या का आविष्कार किया है, तो वो गलत बोलता है। जब से कर्मभूमि का आदि हुआ है, तब से अक्षर विद्या और अंक विद्या का आविष्कार हो चुका था। और उसके साथ चिकित्सा शास्त्र का भी आविष्कार हो गया था, क्योंकि केवल ज्ञान से पहले भगवान ने अपने पुत्रों को शिक्षा दी थी। वे भली भांति जानते थे कि संसार में रहने वाले प्राणी रोगी भी होंगे, चिकित्सा की आवश्यकता भी पड़ेगी। और उस चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन या अध्यापन उन्होंने किया और अपने पुत्र को, एक पुत्र को उन्होंने चिकित्सा शास्त्र में किया। वर्तमान में वास्तुशास्त्र का बहुत बड़ा प्रचार होता है, हो रहा है। ये वास्तुशास्त्र भी भगवान ऋषभदेव की देन है। आज उसका रूप बदल गया होगा, उस समय कैसा रूप होगा हम नहीं जानते, लेकिन शिक्षाओं के बीच में उन्होंने वास्तुशास्त्र का ज्ञान भी कराया था अपने बच्चों। इसके साथ जिनालयों का निर्माण कैसे होता है
इस बात को भी बताया था। हम जिनवाणी मंडल से ये बात पूछना चाहते हैं कि आपको जिनवाणी का कितना ज्ञान है या ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं? केवल मंडली ही है या जिनवाणी का ज्ञान भी प्राप्त करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं? क्योंकि नामकरण किया जाता है, माताएं हमारे पास बच्चों को लेकर के आती हैं और कहती हैं कि बहुत अच्छा सा नाम बताइए महाराज। अब उसके कुंडली में जो पहला अक्षर होता है, हम पूछते हैं इसका पहला अक्षर क्या है, तो पहला अक्षर जब बताया जाता है तो हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। हम कहते हैं कि भाई तुम्हारे बच्चे का नाम अभी थोड़ा देर से बताया जाएगा, अभी तो हम नहीं बता सकते। और फिर एक बात है कि आप हमारे बताए हुए नाम को स्वीकार करेंगे भी या नहीं करेंगे, क्योंकि वर्तमान में फिल्मी दुनिया है और फिल्मी दुनिया सारे विश्व में प्रसिद्धि को प्राप्त है, अथवा विश्व में जो प्रसिद्ध नाम हैं उनमें से आप कोई नाम रख दीजिए। हमारे पास आज बच्चे का नाम बताने का समय भी नहीं है, टालना पड़ता है, क्या करें। बच्चों के नाम आप रखना चाहते हैं, लेकिन इस पर विचार तो कीजिए कि बच्चों का नाम जो है वह क्या प्रभाव डालेगा उनके जीवन पर। आप ऐसा ना समझें कि बच्चे का कुछ भी नाम रख दें आप और उसका प्रभाव उसके जीवन पर नहीं पड़ेगा। जीवन पर तो संगति का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। माता पिता की संगति करो या मित्र मंडल की संगति करो, कॉलेज में पढ़ो या और उससे आगे विदेश तक की यात्रा करके भी आप अध्ययन करो कि उस संगति का प्रभाव अवश्य उसके जीवन पर पड़ता है। एक माता का बेटा था, बड़ा अच्छा भजन गाते हैं संगीतकार जी, जिनवाणी माँ के संबंध में। और जिनवाणी माँ तो हमने सोचा कितनी अच्छी है, कितनी प्यारी है। जिनवाणी माँ के संबंध में ये सोचते हैं, लेकिन अपनी माँ के संबंध में कभी आपने सोचा कि कितनी अच्छी और कितनी प्यारी है? माँ तो कोई भी हो, यदि सुमाता है तो अच्छी ही होती है और प्यारी ही होती है। एक नवयुवक था, चक्कर में फंसे हुए थे, कॉलेज में पढ़ने के लिए गए, किसी प्रेसी के चक्कर में पड़ गए। शादी करने के लिए बार बार जब आग्रह किया गया तो उसने कहा तुम अपने माँ का कलेजा ला करके दे दोगे तुम्हें तुम्हारा जवाब दूंगी। जवाब तभी मिलेगा तुम अपनी माँ का कलेजा दोगे। और बेटा भी निर्दयी था, वो माँ का कलेजा काट करके ले गया और उसको भेंट कर दिया। अब बताइए, ये पढ़ाई अब हो रही है, ये पढ़ाइयाँ जो हैं ये बहुत ज़्यादा अति मार्ग पर चल चुकी है कि जहाँ पर कोई संस्कार नाम की चीज़ तो होती नहीं। इसलिए हम तो ये कहते हैं कि पहले अपने बच्चों के नामकरण करते समय इस बात का ध्यान रखो कि तीर्थंकर भगवान हैं या और महापुरुष हैं, उनके नाम पर अपने बालकों का नाम रखेंगे तो हो सकता है कि वो नाम भी उनमें संस्कार डालने में कारण बन जाए। आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज ने जब जन्म लिया था तो उनकी माँ या उनके कुटुंबीजनों ने उसका नाम सात गौड़ा रखा। सात गौड़ा नाम जो है वैसे देखा जाए तो अपने आप में शांति का द्योतक है।
गौड़ा शब्द पाटिल का वाचक है। शांत पाटिल, उसका अर्थ यदि हम करें तो देखिए, जब गुरु के चरणों में पहुंचे तो गुरु ने भी शांति सागर नाम दिया, और जीवन भर उनमें वो संस्कार थे। पूर्व में भी उन्हें संस्कार प्राप्त किए थे, पूर्व के संस्कारी जीव थे वो, और उन्होंने वर्तमान भाव में भी एक ही भावना रखी कि मैं दीक्षा लेकर के धर्म की प्रभावना करूंगा। लेकिन इस धर्म की प्रभावना के नाम पर उन्होंने अपनी प्रभावना नहीं की। उनकी प्रभावना हो गई, आज तक हो रही है, लेकिन उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं धर्म की प्रभावना के साथ अपनी प्रभावना करूंगा। अपनी प्रभावना जब का भाव आ जाता है तो सुनिश्चित है कि धर्म की प्रभावना एक तरफ रह दी जाती। बंधुओं, ये तो नामकरण की बात हुई, तो आप अपना नामकरण पे ध्यान रखना पड़ेगा। भरत चक्रवर्ती के नाम पर भारत का नाम भारत पड़ गया, तो आप लोगों को भी अपने नाम का ध्यान रखना पड़ेगा। ये जिनवाणी मंडल जो है वो वास्तव में जिनवाणी का प्रचार और प्रसार करने का कारण बने। आप लोग अपने जीवन में भी जिनवाणी को उतारने का प्रयत्न करें, और अपने भीतर जब जिनवाणी अवतरित होगी, जिनवाणी की बात आप मानेंगे। माँ तो बहुत अच्छी होती है, प्यारी प्यारी होती है, लेकिन बालक यदि माँ की बात नहीं मानता है तो वो अच्छी माँ क्या करेगी? इसलिए माताएं अच्छी माँ बनने का प्रयत्न करें, और वो तभी हो सकता है जबकि आप जिनवाणी की बात को मानेंगे, क्योंकि आपने जिनवाणी को माँ माना है, और जिनवाणी को माँ माना है तो सबका कर्तव्य होता है कि अपनी माँ की बात तो माननी चाहिए, और किसी की माने या न माने। बात ठीक है? नहीं है, ठीक नहीं है। हम कहते हैं ठीक नहीं किया, हमने कहा माँ की बात तो मानना बहुत जरूरी है, आवश्यक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी हमारे जीवन निर्माण के लिए शिक्षा की बात कहे तो उनकी बात न मानी जाए। यदि ऐसी बात है कि आप अपने ही माँ की ही बात मानेंगे तो फिर स्कूल के शिक्षकों का क्या होगा? कॉलेज में क्या आप प्राप्त करेंगे? आवश्यकता उस बात की भी है। जो भी अच्छी बात है संसार में, जो अच्छा व्यक्ति है उसकी संगति हमको करनी चाहिए। जिसका जीवन अच्छाई की ओर चल रहा है तो हमको अपना जीवन भी अच्छाई की तरफ मोड़ना चाहिए। तीर्थंकर भगवान हमारे जो हैं, उन्होंने धर्म को अपना करके धर्म का प्रचार किया। अपने आप ऐसा नहीं किया उन्होंने पहले केवल ज्ञान प्राप्त करने का जो मार्ग था, उस केवल ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उस मार्ग पर चले। उस मार्ग पर चल करके उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया। उसके बाद उन्होंने अपनी दिव्य ध्वनि से धर्म का उपदेश दिया। बंधुओं, हम संसारी प्राणी हैं, और संसार का प्राणी बहुत सारी बातों में उलझा हुआ रहता है, लेकिन फिर भी उलझा हुआ रहने के बाद भी यदि उसके मन में ये संकल्प हो जाए कि मुझे अच्छा प्राणी बनना है या अच्छा जीवन अपना बनाना है, तो सुनिश्चित बात है कि वो अपने जीवन को अच्छा बनाने का मार्ग जहाँ जहाँ प्राप्त होगा, जिस व्यक्ति से प्राप्त होगा, उस व्यक्ति की बात को ग्रहण करके अपने जीवन को अच्छा बनाएगा। एक बालक हमने अभी जो उदाहरण दिया, बताइए आप, उसने कैसे व्यक्ति की संगति की थी? वो माँ का कलेजा निकाल करके ले गया उसको। इतनी नीच कर्म को करने के लिए तैयार हो गया। माँ इतनी प्यारी थी उसको, लेकिन प्यारी माँ का भी कलेजा काट करके ले गया। अब बताइए, माँ प्यारी थी या वो प्यारी थी?
आज यही हो रहा है। इसलिए हम इस मंडल को भी कहना चाहते हैं कि आपको भी इनके घर जाना, आज इनके घर आए हैं तो आप दोनों मिलकर के ये बनाएं कि हमारे जीवन में, हमारे घर में संस्कृति का संस्कार बच्चों को मिले, बालकों के ऊपर हमारा प्रभाव पड़े, और प्रभाव पड़े उसके साथ साथ हम ये भी कोशिश करें अपने जीवन को ऐसा बनाने की कि हमारे जीवन के प्रभाव से बिना बोले ही वो संस्कारी बनते चले जाए। प्राचीन काल में यही तो होता था। माता पिता अपने संस्कार बनाते थे, और संस्कार बनाने के बाद देखो, हम आचार्य श्री धर्मसागर जी महाराज की बात कहें, न उनके घर में उनकी माँ थी, न उनके पिता थे, और उनकी बहन के ससुर भी नहीं थे, सास भी नहीं थी, बस केवल वो थे और उनकी बहन थी, जो वो भी चाचा की बेटी थी। चचेरी बहन ने उनको संस्कार देने का, उनको जीवन बनाने का बीड़ा उठाया, और सबसे पहले उन्होंने यही बीड़ा उठाया कि तुम जैन मंदिर जाओ। जाते थे मंदिरों में वो, लेकिन दूसरे मंदिरों में जाते थे, और दूसरे मंदिरों में जाकर के भगवान से एक ही बात मांगते। हमने पहले भी एक दिन कहा कि वो जब भी जाते, किन्हीं भी स्थानों पर जाते थे, बोले मुझे बुद्धि दो, और इसके अलावा कुछ नहीं मांगते थे। और बुद्धि एक ऐसी चीज है जो यदि सही सही बुद्धि आ जाए हमारे जीवन में, तो सुनिश्चित बात है कि अपने जीवन निर्माण में वो सहायक बन सकती है। उनका जीवन बना, और बुद्धि जब ठीक हो गई, बुद्धि मांगते रहे, और बुद्धि मांगते मांगते जब ऐसी बुद्धि मिल गई कि बहन के प्रेरणा से उन्होंने जैन मंदिर जाना प्रारंभ कर दिया, तो आचार्य श्री धर्मसागर जी महाराज बन गए। वो केवल वो स्वयं नहीं बने, उन्होंने अपने जीवन का निर्माण किया, गुरु सन्निधि में निर्माण किया। उनको आचार्य कल्प श्री चंद्रसागर जी महाराज और आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज जैसे गुरु मिले थे। ऐसे गुरुओं का सानिध्य प्राप्त करके उन्होंने अपने जीवन का निर्माण किया। इसका मतलब ये हुआ कि संगति जो है जीवन निर्माण में बहुत कार्यकारी होती है। हम संगति किसकी कर रहे हैं ये देखने की बात है। जो उस बालक ने जो माँ का कलेजा निकाल करके ले गया, उसकी संगति जो है वर्तमान में जो आप देख रहे हैं उसी का प्रभाव है। वो चैनल और मोबाइल देख करके आप अपने जीवन को दूसरी तरफ ले जाएं, सत्संगति में आपका जीवन बने और सत्संगति के संस्कार आपके जीवन में बने। इन्हीं मंगलमय भावना के साथ जय महावीर भगवान की